जय श्री राम ट्रेडर्स। सो गाइस आज थी 3 फेब और आज हमने निफ्टी में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करी है। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। आज जो मार्केट ने किया है ना, मार्केट ने सिर्फ गैप अप ही दिया है और मार्केट ने कोई भी मूव दिया नहीं है। मार्केट पूरी टोटली साइडवेज क्लोज हो गया। ठीक है, तो बिना टाइम पास करे आपको लिया था स्क्रीन पे। सो गाइस ये चार्ट है सेंसेक्स का। तो मैं पहले अपना निफ्टी का चार्ट खोल के आपको बता देता हूँ जो मैंने कल एनालिसिस बताई थी उस हिसाब से क्या हुआ था। देखो, मैंने बताया था अगर मार्केट हल्का फुल्का गैप अप हो जाए ना तो आपको वेट करना है कि मार्केट कब नीचे तक आए। ठीक है, और नीचे आते ही आपको बाइंग प्लान कर दी। लेकिन मार्केट ने किया क्या है, आज गैप अप देखो आप। मार्केट ने पूरे कितने पॉइंट्स का, 800 पॉइंट का तो निफ्टी ने गैप अप दिया था। निफ्टी ने 800 पॉइंट का, लिटरली आप सोच सकते हो 800 पॉइंट का, वो भी सिर्फ एक ट्रेड डील की वजह से और टैरिफ कम होने की वजह से। ठीक है, यूएस के साथ जैसे ये ट्रेड डील का ऑप्शन आया तो आप देखो। और सेंसेक्स का चार्ट और खोल देता हूँ। सेंसेक्स में मार्केट ने दिया है पूरे 3000 पॉइंट्स का गैप अप। सोच सकते हो आप, 3000 पॉइंट्स का गैप अप। और बैंक निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई बना दिया है। ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे मार्केट 61,700 के आसपास ओपन हुई थी। ठीक है, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बना दिया और निफ्टी ने अपना सिर्फ 2-4 पॉइंट दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। ये देखो, ये 26,373 का इसका ऑल टाइम हाई है। और मार्केट ओपन हुई थी आज कहाँ पे, ओपन हुई थी आज 26,308 पे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट निफ्टी दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। और ये गैप देखो, ठीक है, ये लगभग हमारे पास अभी 500 पॉइंट्स का गैप बचा हुआ है जो फील हो सकता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। ये देखो, ये सेंसेक्स का चार्ट है। कल ना मैंने कॉल में ट्रेड ली हुई थी, यहाँ पे मैंने आपको बताई थी और मैंने यहाँ पे आके अपनी कैंसिल कर दी। अगर आप एक चीज़ सोचो, अगर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड ली थी, अगर मैं इसको होल्ड करता तो लगभग मैं 4.5 या 4.5 हजार क्या कहते हैं 5,000 पॉइंट्स कैप्चर कर लेता। ठीक, और लगभग प्रॉफिट मेरा ये 1-1.25 लाख के आसपास में हो जाता आज, अगर मैं आज अपने ऑप्शन के प्रीमियम को बेचता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया था, जो ट्रेलिंग एसएल था ना, जो मैंने कल बताया था आपको, तो यहाँ मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था और उसके बाद मैंने कोई ट्रेड भी नहीं ली थी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने आज किया क्या है। पहली बात तो आप लोगों ने होप की वो ट्रेड ली नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अगर पहली कैंडल इतनी बड़ी मिल जाए तो ये पहली कैंडल लगभग 2,500 पॉइंट्स की है। ठीक है, तो इतनी बड़ी कैंडल मिल जाए तो मैंने आपको उस दिन बता रखा है कोई भी ट्रेड मत लो, मार्केट रहेगी साइडवेज। ठीक है, तो सेम यही किया है मार्केट ने। देखो, यहाँ पे गैप डाउन हुई, नीचे आई, फिर ऊपर पुट वालों को ट्रैप किया, फिर कॉल के लिए साथ धीरे धीरे फिर मार्केट ने साइडवेज क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो आज कोई मतलब नहीं था कि कोई ट्रेड लेने का। आज सिर्फ अगर आप पैसे लॉस्ट कर रहे हो, अगर आपको पैसे फालतू के आ रहे तो आप पैसे लॉस कर सकते हो आज, वरना ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं था। क्योंकि पहली कैंडल देखो आप 1200 पॉइंट्स की। ठीक है, तो आज के लिए हमारे लिए कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एनालिसिस आपको कल के लिए क्या करना है। ठीक है, अब परसों आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कल हम लेंगे सेंसेक्स में ट्रेड। ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स में ही तगड़ी ट्रेड मिलेगी आपको। परसों एक्सपायरी भी है तो प्रीमियम धीरे धीरे गलना शुरू होंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है। ठीक है, अब सारी चीज़ छोड़ो, अब ये देखो, अब चेन चेक करो, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लगेगा। ठीक है, तो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है 83,500। ठीक है, तो 83,500 मार्क कर लेता हूँ मैं। 83,500 ये रहा हमारा सपोर्ट। यहीं से मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है 83,500 पे। ठीक है, और रेजिस्टेंस कहाँ निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है हमारा 84,000 का। ठीक है, 84,000 के बाद 84,500 का, तो रेजिस्टेंस है हमारा 84,000 को मार्क कर लेते हैं। ये रहा 84,000 और 84,500 का। ठीक है, इस 500 को भी मार्क कर लेते हैं। ये रहा 84,500। ठीक है, अब लिटरली अब ये गैप देखो कि पुट साइड के लिए कितना गैप बचा हुआ है। ठीक है, तो ये गैप भी कुछ दिनों में कवर होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आज नहीं होगा तो 1 महीने बाद होगा, 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद होगा, पर ये गैप कवर होगा। और ये 1700 पॉइंट्स का गैप बचा हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले ये देखो मार्केट में एक ये सपोर्ट है हमारा कितने का, 83,500 का। ठीक है, तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है ना, मान लो यहीं कहीं ओपन हो गई या फिर सपोर्ट एरिया के पास, मान लो यहाँ सपोर्ट एरिया के पास ओपन हो गई, तो आप वेट करो। अगर मार्केट को दोबारा कॉल साइड जाना होगा ना, तो पता है क्या करेगी मार्केट, ये एक सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक करेगी, फिर रिटेस्ट करेगी, दोबारा ब्रेक करेगी, लेकिन वो कैंडल जो बनाएगी ना, हल्की हल्की छोटी रेड कैंडल बनाएगी, यानी कि जहाँ से बाइंग भी आ रही होगी। ठीक है, तो दोबारा सेकंड टाइम इसको ब्रेक करेगी, तो दोबारा पुट वाले बंदे एंट्री बनाएंगे। आपको पुट में नहीं जाना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, पुट में कब जाना आप पहले ये सुन लो। ठीक है, एक ये सपोर्ट हो रहा हमारा 83,200 का। ठीक है, इस सपोर्ट को हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए,
ये कुछ काम नहीं देगा, ठीक है। पुट में कब जाना है ये बात सुनो आप पहले, सबकी चीज़ छोड़ो, क्योंकि पुट में गैप बचा होना चाहिए, गैप फिल भी होगा, वो जल्दी ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखो आप, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर एक बड़ी बियरिश रेड कैंडल बना देता है ना, ठीक है, बड़ी, एक छोटी छोटी कैंडल नहीं चलेगी, बड़ी बियरिश रेड कैंडल बनाएगा और नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी ना, तब आप पुट में जाना, ठीक है। और एक ये मारूबुजू कैंडल ही होनी चाहिए पुट साइड, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा फिर टारगेट कितने का मिलेगा, 82,800 का, ठीक है, 82,800 का, जो इजीली 1-2 दिन में या फिर 1-2 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि ये कवर है, गैप है, ये बहुत बड़ा गैप है, तो 2-4 दिन लगेंगे इसको कवर करने में, ठीक है। इसलिए पुट में जाना है आपको, ठीक है। और बल्कि जो सेफेस्ट ट्रेडर होते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे गैप अप ओपन होगा, गैप मतलब फ्लैट ओपन होगा, वेट करो कि यहाँ पे पुट वाले ट्रैप हो, ठीक है। हल्की हल्की रेड कैंडल बनाएगा और एक बड़ी ग्रीन कैंडल की विग होगी नीचे से, ठीक है। ऐसी कैंडल आपको दिखे तो आप कॉल के लिए जा सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ एक पुट वालों के ट्रैप है, ठीक है, जो इजीली फिर मार्केट अपन को सेंसेक्स के लिए ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। ऊपर के लेवल हमें मिलेंगे सबसे पहला 84,000, ठीक है। अगर 84,000 के ऊपर भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो उसके बाद सीधा टारगेट मिलेगा 84,500 का, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे पुट वाले सारे जा रहे थे, पुट वाले इसी दिन ट्रैप हो गए थे, इस वाले दिन, अपने बजट वाले दिन। जैसे ये ट्रैप हो अगले दिन ट्रेड डील, और ट्रेड डील मार्केट को ना पहले ही पता होता है, ये ग्राफ देखो आप, मार्केट ने पहले ही शो कर दिया था कि कुछ तो होने वाला है, और अगले दिन ही गैप अप, ठीक है। और तीसरी चीज़, अगर मान चांस एक और गैप अप मिल जाए आपको, मान लो यहीं कहीं मिल जाए, ये आज का हाई नहीं है, मतलब आज का रजिस्टेंस है ये, यहाँ पे कहीं आपको मिल जाए तो आप वेट करो और मार्केट को नीचे आने दो, ठीक है। या तो इसको भी ब्रेक करके और नीचे आएगा, सबसे बढ़िया एंट्री पॉइंट बनता है आपका कितने का, सबसे बढ़िया एंट्री पॉइंट है आपका 83,200 का, यार कि टुकड़ों में खरीद सकते हो आप, 83,200 पे खरीदो, उसके बाद 83,000 पे खरीदो, 83,000 के बाद 82,800 पे खरीद लेना, ठीक है। यानी कि आपको क्वांटिटी बाय ही करनी है, सेल के लिए नहीं जाना है। सेल के लिए जब जाना है जब मार्केट फुल बियरिश होगा, यहाँ पे मारूबुजू कैंडल बन रही होगी हर एक जगह, तब आपके लिए पुट के लिए जा सकते हो, ठीक है। बाकी आप हमें कमेंट में करके बताओ कि आप लोगों ने किसने कॉल ले रखा था, कौन कॉल लेके गया, किसने होल्ड कर रखा था, ठीक है। बाकी मैंने कोई ट्रेड नहीं ली है, ना मेरी कोई कॉल, ना कोई पोजीशन होल्ड थी, ठीक है। सो गाइस, ऐसी डेली वीडियो एंड इसके लिए ज्वाइन कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप और सब्सक्राइब कीजिए अनऑफिशियल ट्रेडर को। जय श्री राम।